वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत कुछ अभी तक में तैयारी कर चुके हैं। 3 मार्क्स का पेपर, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। 5 मार्क्स वाले वो भी क्लियर है, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो भी क्लियर है। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में 2023 से नहीं पूछी जा रही है, उससे पहले हर एक साल पूछी जाती थी। सॉरी, 2024 और 2025 में नहीं पूछी है, 2026 में पूछने की चांस बन भी सकती है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आने के बाद हम एसक्यूएल का ट्रिक ले आए हैं। ये ज़्यादा ही बड़ी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी वीडियो होगी। आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी देख लो, और जो भी बच्चे ने नहीं देखा है उसको क्या करो, शेयर कर दो, ताकि वो देख ले। अगर ये 5 नंबर आ गया तो 5 नंबर बिल्कुल उठा के लाएंगे। बाकी जो है हमने 6 तुम लोग को दे दिया है क्वेश्चन, उस 6 सजेशन में से उसी से आनी है। एक ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसने पहले भी वीडियो देख लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग तैयारी करते हैं, आज ही हम लोग का पेपर है ना। देखो, क्वेश्चन एक एसक्यूएल से पूछी जाती है कि एक टेबल दे दिया और टेबल में कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, और इस क्वेश्चन से तुमको सवाल का जवाब भी देनी है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ देखेंगे, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर ए से लेकर ई तक ऑन द बेसिस ऑफ टेबल टीचर, टीचर के बेसिस पे टेबल को लिखो। और ये कुछ दी हुई है, यहाँ पे टेबल दी है, कुछ क्वेश्चन दी है। अब इसको तुमको किस फॉर्म में लिखना है, एसक्यूएल के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, अभी मैं ऐसा ट्रिक तुम लोग को दे दूंगा ना, कि ये जो तुमको बक्सा दिख रहा है ना, ये टेबल, इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। पहले एक दो का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, बोल रही है टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। सेलेक्ट, इसका आंसर में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे तो उसका भी आंसर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तीसरा में भी सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर। तो बच्चों, होती क्या है, बेसिकली एसक्यूएल में हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम वेयर को लिखते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं बोलता हूं कि हिंदी में, जैसे मैं बोलता हूं, मैं झारखंड में रहता हूं। अगर मैं बोला बच्चों कि तुम हिंदी में बोलो, हिंदी लैंग्वेज में, तो तुम क्या बोलोगे, मैं झारखंड में रहता हूँ। मैंने बोला कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलो, तो तूने बोला क्या, आई लिव इन झारखंड, मैं झारखंड में रहता हूँ। मैंने बोला कि तुम एसक्यूएल लैंग्वेज में बोलो, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में बोलो, क्यूरी लैंग्वेज में बोला, तो तुम बोलोगे सेलेक्ट, सेलेक्ट आई, मतलब सेलेक्ट मैंने आई को लिख दिया, फ्रॉम में मैंने इंडिया लिख दिया, इंडिया से हूं, और वेयर में लिख दिया कहां से, झारखंड से हूं। तो मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेलेक्ट फ्रॉम वेयर में लिखनी होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दी हुई है, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंग्लिश में है, इसको हम लोग इसी को चेंज करना है किसमें, क्यूरी लैंग्वेज में, बस और कुछ नहीं करना है। अगर मान लो कि जैसे ट्रांसलेशन क्या होती, पहले हिंदी देती है और बोलती है कि इंग्लिश में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रही है कि ये इंग्लिश मीडियम में दी हुई है, इसी को कन्वर्ट करने बोलेगा किसमें, एसक्यूएल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक देखेंगे, तो सेलेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम में क्या लिखना होगा, और वेयर में क्या लिखना होगा, उसके लिए ट्रिक देखते हैं। तो चलो देखो, मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तुम लोग क्या करना, कॉपी में उतार लेना इसको, जिसको भी ट्रिक लिखना है। सेलेक्ट के लिए ट्रिक क्या है, ध्यान देना, कि यदि क्वेश्चन में नेम ये दिख जाए, नेम दिख जाए क्वेश्चन में, तो सेलेक्ट में क्या लिख देना, सेलेक्ट या नेम्स दिखे, नेम दिखे या नेम्स दिखे, तो सेलेक्ट में तुम क्या लिखना, सेलेक्ट में हमेशा, जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट में हमेशा तुम क्या लिखेगा, नेम लिखना, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब सेलेक्ट, हम केवल सेलेक्ट वाली बात कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में ऑल, अगर तुमको ऑल दिखे, नेम की जगह पे ऑल दिखे, तो आंसर में क्या करना, ये सेलेक्ट स्टार डाल देना। यदि क्वेश्चन में नंबर दिखे, तो सेलेक्ट के बाद क्या लिख देना, काउंट स्टार लिख देना। और अगर तीनों दिखे, यानी नेम भी दिख रहा है, ऑल भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना, नेम को देना, फिर ऑल को देना, और फिर नंबर को देना। पांचवा क्या बोलता है, यदि क्वेश्चन में नेम के कुछ भी हो, यानी नेम के साथ कुछ भी हो, नेम के साथ कुछ भी हो, तो वो आंसर होगा, मतलब नेम के साथ जो भी रहेगा उसको लिख देना कोमा दे देकर। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हुई सेलेक्ट की बात। अब बात करते हैं किसकी, फ्रॉम में। फ्रॉम में क्या लिखी जाती है, टेबल का नाम ही फ्रॉम में लिखी जाती है। ठीक है, बस हो गया।
अब हम लोग वेयर में आते हैं, ट्रिक नंबर 3, वेयर। वेयर में क्या करते हैं, तो देखो वेयर में सेंटेंस के अंतिम वर्ड को ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स टर्म में लिखना है। कि तुम ज्यादा एसक्यूएल का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका लास्ट वाला पढ़ लो और उसको लास्ट वाला से ही हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर दूसरा दूसरा क्या है कि यदि सेंटेंस का जो वर्ड लास्ट में अगर ऑर्डर दिया हो तो आंसर में क्या करना है, ऑर्डर बाय लिख के क्वेश्चन छाप देना है। ये है ट्रिक। तो अभी ये इसके लिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद एक और ट्रिक बचती है, उसके लिए हम लोग लास्ट में देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना। यहाँ क्वेश्चन में तुमको तीन ही चीज देखना है, एक तुमको नेम देखना है, दूसरा ऑल देखना है, तीसरा तीसरा नंबर देखना है। आप देखो तुमको क्या दिखा, ऑल दिखा। ऑल दिखा तो जस्ट अभी बताए हैं, ऑल अगर दिखे तो सेलेक्ट के जगह में क्या लिखेंगे, स्टार लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम में क्या लिखेंगे, फ्रॉम में टेबल का नाम क्या था, तो इस टेबल का नाम था टीचर, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया टीचर। ठीक है। अब वेयर में क्या लिखेंगे, वेयर में तो इसका लास्ट वाला टर्म पढ़ लो जरा सा, क्या लिखा है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अगर इसको मैथ के टर्म में बनाने जाएंगे, क्या हम इस तरह मैथ में लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर, और इसको कॉलम के अंदर भर दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए, लास्ट में सेमीकोलन लगाना ही है। इसको कोट में भर दिए और डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर लिख दिए। क्या ये समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या दिख रही है, नेम से दिख रही है। तीन ही चीज देखना है, सेलेक्ट में तीन चीज देखना है, एक नेम देखना है, ऑल देखना है, नंबर देखना है। तुमको यहाँ नेम दिखी, नेम दिखी। अब फीमेल की बात कर रही है तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, फीमेल की बात। ठीक है। नेम से देखी तो सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट में नेम लिख देंगे। चलो ठीक है। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, टेबल का नाम क्या था, टीचर, टीचर लिख दिए। चलो ठीक है। वेयर में अगर तुम देखो तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, तो इसको मैथ में कन्वर्ट कर दो, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर लिख दिए, चलेगा सर। फीमेल की बात कर रहा था तो एंड सेक्स इक्वल टू एफ लिख दो और लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। ठीक है। अब सी नंबर में देखो क्या दिख रहा है, ऑल भी दिख रहा है, नेम भी दिख रहा है। प्रेफरेंस किसको देंगे, नेम को देंगे। तो सी नंबर में आओ, सेलेक्ट में क्या लिख देना है, नेम लिख देना है। फ्रॉम में टीचर, टीचर का टेबल है तो टीचर लिख दो। अब वेयर में क्या लिखेंगे, तो वेयर में अगर तुमको हम बताए थे, अभी जस्ट हम दिखाए थे कि अगर ऑर्डर दिखे ना तो आंसर में क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय, और क्वेश्चन को छाप देना है। तो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और क्या था क्वेश्चन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बोल रहा था, तो इसका शॉर्टकट की हो गया, DOJ हो गया। डी नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है लेकिन कोमा दे दिया, मतलब नेम के साथ और भी है। क्या है नेम के साथ, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी, यहां तक है। तो सबको कोमा दे के लिख देना है सेलेक्ट में। सेलेक्ट, देखो नेम भी लिखो, डिपार्टमेंट भी और सैलरी भी। फ्रॉम में टीचर, वेयर में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला चीज पढ़ लो, क्या है लास्ट में, फीमेल टीचर, कुछ बचा ही नहीं, तो वेयर में सेक्स इक्वल टू एफ लिख दिए, फीमेल। ठीक है। ई नंबर के लिए अभी दूसरा एक ट्रिक बचा हुई है, लास्ट ट्रिक, उसको देखेंगे। इससे इससे पहले हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन टीचर्स टेबल है, दोनों एक ही क्वेश्चन है क्या, 5-5 नंबर का, नहीं नहीं ये अलग है, ये भी अलग है। एक काम करते हैं, दोनों एक ही जैसा होगा। हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल। ठीक है। एक टेबल ले लिए एम्प्लॉय नाम का, बस ये देखना है, बाकी ये बक्सा को काट दो। अब आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पे, और इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, हिंदी मीडियम में, थोड़ा सा और छोटी होगी। चलो ठीक है। हम्म। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको यहाँ नेम भी देखने को मिल रहा है और ऑल भी देखने को मिल रहा है। प्रेफरेंस किसको देंगे, नेम को देंगे। सेलेक्ट में क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। देखो यहाँ सेलेक्ट में नेम लिखा हुआ है। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, फ्रॉम में ये किस चीज का टेबल था, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय लिख दिए। वेयर में क्या लिखेंगे, देखो लास्ट ला पढ़ लो, क्या लिखा है, एरिया साउथ, तो उसका मैथमेटिक टर्म में क्या लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू साउथ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या फिर साउथ इक्वल टू एरिया, जो मूड है कर दो, मैथमेटिक जितना ज्यादा से ज्यादा मैथ के टर्म में बना सकते हो। ठीक है। बी नंबर में क्वेश्चन देखो, नेम दिया है लेकिन इसके साथ एज भी है, नेम एंड एज, तो फिर सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, नेम कॉमा एज लिख दिए। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, सॉरी ऑल भी दिया हुआ था ना, तो लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, नेम को देंगे। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय लिख दिए। वेयर में देखो एज ग्रेटर देन 40, ये पहले से मैथमेटिक टर्म में दिया हुआ है, तो यही वाला यहाँ छाप दो, वेयर में एज ग्रेटर देन 40।
सी नंबर में देखो ऑल दिया हुआ है तो सेलेक्ट में क्या हो जाएगी, सेलेक्ट में स्टार हो जाएगी। फ्रॉम में क्या हो जाएगी, टेबल की नाम इंप्लॉय। वेयर में क्या होगी, ये तो पहले से मैथमेटिक्स टर्म में दिया हुआ है, इसी को छाप दो। हाँ, इसी को छाप दिए। देखो इसमें क्या दिया है, नेम्स दिया है तो सेलेक्ट में नेम लिख देंगे, सेलेक्ट में नेम लिख देंगे, है ना। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, इंप्लॉय का नाम। डिसेंडिंग ऑर्डर, जब क्वेश्चन ऑर्डर की बात करें तो वेयर में क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय एज डीएससी। क्वेश्चन क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, यानी डिसेंडिंग का शॉर्ट की डीएससी और एज, एज लिख दिए, एज डीएससी। तो ये हुई हम लोग का ट्रिक। एक और देखते हैं, लास्ट देखते हैं ना, इसके बाद लास्ट देखेंगे, उसके बाद एक और ट्रिक देखेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएट दिया हुआ है ना। चलो ग्रेजुएट को कब बना लेते हैं एक बार, टेबल ग्रेजुएट का। ठीक है, बस इस टेबल को देखना ही नहीं है हमको, केवल इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन और इसका आंसर देख लेते हैं। देखोगे यहाँ क्या दिया हुआ, नेम्स दिया है तो सेलेक्ट में क्या लिख देंगे, नेम लिख दिए। फ्रॉम में क्या लिख देंगे, टेबल का नाम क्या था, ग्रेजुएट, वो लिख दिए। वेयर में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन फर्स्ट सॉर्ट बाय नेम। तो यहाँ पर सॉर्टेड का मतलब हो गया वही ऑर्डर बाय। तो तुमको ऑर्डर बाय भी दिया हुआ है, डिवीजन भी दोनों दिया हुआ है, दोनों को मैथ में लिख दो। एक तो लिख दिए डिवीजन फर्स्ट मैथमेटिक्स टर्म में, और एक लिख दिए ऑर्डर बाय नेम। सॉर्टेड का मतलब ही होता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर बाय नेम, वो भी लिख दिए। ठीक है, दूसरा में दिखेंगे क्यों, नेम दिख रहा है लेकिन कोमा है तो यानी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है और ये भी इसके साथ है। ठीक है, अमाउंट भी पूछ रहा है ना, अमाउंट ऑन शिफ्टिंग रिसीविंग इन ए ईयर एज्यूमिंग दैट द शिफ्टिंग इज पेड एवरी मंथ। यानी इसको अगर मैथ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो भी तुमको लिखना होगा किसके साथ, नेम के साथ। तो पहले लिख देंगे, सेलेक्ट में नेम लिख दिए, सेलेक्ट में नेम लिख दिए। फ्रॉम में सेलेक्ट में नेम, नेम के साथ शिफ्टिंग है वो भी लिख दिए, है ना। सब्जेक्ट है वो भी लिख दिए। और क्या है, ये हो चुका है, शिफ्टिंग हो चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, शिफ्टिंग नहीं, अमाउंट अमाउंट ये दिया हुआ था ना, इसको मैथमेटिक टर्म में अगर तुम कन्वर्ट करोगे, इसको बढ़िया से समझोगे तो ये कहने का बोल रहा है क्या, शिफ्टिंग अमाउंट का मतलब ये कहने का क्या बोल रहा है, स्पेंड मल्टीप्लाई 12, यानी स्पेंड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 50% को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 12, क्योंकि किस क्या बोल रही, एवरी मंथ, और एक साल में कितने मंथ होती है, इन 1 ईयर, तो 12 मंथ होती है। इसको गुना कर दिए, अमाउंट की जगह ये लिख दिए क्योंकि मैथमेटिक टर्म में लिखना है। तो लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, वेयर में कुछ लिखेंगे नहीं, फ्रॉम में लिख दो, क्या फ्रॉम में लिख दो ग्रेजुएट। ठीक है, सी नंबर देखो, टू काउंट द नंबर, तुमको क्या देखने को मिल गया, नंबर देखने को मिल गया। तो जब नंबर रहेगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, काउंट स्टार लिख देंगे। फ्रॉम में क्या लिख देंगे, जो टेबल का नाम था ग्रेजुएट लिख देंगे। हु आर फिजिक्स एंड कंप्यूटर ग्रेजुएट, तो मैथमेटिक्स टर्म में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ग्रेजुएट इक्वल टू फिजिक्स, बीच में सिंबल डाल दिया, फिर लिख दिए ग्रेजुएट इक्वल टू कंप्यूटर, और लास्ट में सेमीकोलन डाल दिए। क्या लिखा है यहाँ पे आंसर, वेयर सब्जेक्ट इन फिजिक्स कॉमर्स। ये अपना स्टाइल से लिखा है, कोई बात नहीं, तुम अपना मैथ के टर्म में इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ग्रेजुएट इक्वल टू फिजिक्स, एंड का सिंबल देखें, फिर ग्रेजुएट इक्वल टू कंप्यूटर, या फिर ग्रेजुएट इक्वल टू फिजिक्स, अब बीच में लगा दिया एंड वाला सिंबल और कंप्यूटर, ये भी हो गई। अब जो ये डी नंबर है, इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, उस ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4, कि यदि क्वेश्चन क्या अगर वैल्यूज की बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट को चेंज कर देंगे। जहां जहां सेलेक्ट लिखते थे ना, जहां जहां सेलेक्ट लिखते थे, अब उसको क्या कर देंगे, वहां पे सेलेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू लिखेंगे। सेलेक्ट में जब सेलेक्ट चेंज होती थी तो सेलेक्ट का काम करना पड़ता था, लेकिन जब सेलेक्ट में जो काम होती थी तो वो लिखते थे, लेकिन जैसे ही सेलेक्ट को चेंज कर दिया इंसर्ट इनटू में, तो इसका काम नहीं होगा। फ्रॉम जो लिखते थे, अब फ्रॉम चेंज हो जाएगी और उसके जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन वो काम जो है वो करेगी, मतलब जो फ्रॉम में काम होती है वो तो करेंगे। वेयर जो है वो चेंज हो जाएगी किसमें, वैल्यूज में, और जो इसके अंदर वैल्यूज रहेगी वो लिख देंगे। अब चलो ध्यान से देखते हैं,
अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन थी। तो देखो, सेलेक्ट के जगह आज क्या हो गया, सेलेक्ट के जगह तुम देखोगे तो जहां हम लोग सेलेक्ट लिखते थे, आज उसके जगह क्या लिखे हैं, इंसर्ट इनटू। सेलेक्ट में 3 चीज काम करते थे, नेम नंबर ऑल, यहां तो नहीं है इसलिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। फिर फ्रॉम लिखते थे, आज यहाँ फ्रॉम गायब हो गई, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका काम करेंगे। फ्रॉम का काम क्या होती थी, टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है, ग्रेजुएट, ये सही है। फिर जहां वेयर लिखते थे, वहां आज क्या लिख रहे हैं, वैल्यूज लिख रहे हैं। अब वैल्यूज में क्या लिख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है। एक और थी शुरू वाला, शुरू वाला भी थी क्वेश्चन इसी प्रकार से, शुरू, हाँ ये 14 नंबर वाला ये था। तो सेलेक्ट किस में चेंज हो गई, इंसर्ट इनटू में। फ्रॉम, फ्रॉम नहीं लिखेंगे लेकिन काम करेगा क्या, फ्रॉम में टीचर, वेयर की जगह क्या लिख दिए, वैल्यूज लिख दिए, ई नंबर का क्वेश्चन, और जो वैल्यू था यहां से यहां तक डाल के लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। तो ठीक है बच्चों, इतना ही रखो। ये सब जो ट्रिक है, ये लास्ट क्लास जाते हुए आप लोग को एक ट्रिक बता दिए, अगर एसक्यूएल से आती है बस मेरा ये ट्रिक फॉलो कर लेना, 5 नंबर मिल जाएगी अगर आती है तब। ठीक है। तो बच्चों एक बार थोड़ा सा कमेंट कर देना आप लोग का तैयारी कैसा है, और मेरा जो इतना पढ़ाया गया 3 नंबरिया 5 नंबरिया 1 नंबरिया कैसी लगी वो भी बताना है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग का पेपर बहुत इजी आने वाला है। आप जिसने जिसने मेरा वीडियो देखा है उसका बहुत ही अच्छा मार्क्स जाएगा, और ये मैं भगवान से दुआ भी करता हूं कि आज आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसा जाए कि आप लोग पेपर को फाड़ के रख दो, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दो, एकदम एज इट इज जो हम दिए हैं सजेशन उसी से मैच करेगी। देख लेना, एग्जाम दे के आना, उसके बाद देख लेना कि हाँ सर आपने सजेशन दिया था और इतनी मार्क्स आ गए कि मैं 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस लेके आया सर। बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, इसका आंसर की भी मैं शाम को जल्दी अपलोड कर दूंगा, तुम लोग आंसर की यहाँ से ही मिला लेना। ठीक है। और ज्यादा इसको नहीं लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को। और हाँ, आप सभी बच्चों को डीडी पाठशाला की ओर से स्पेशल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसानी से लिखे और बहुत ही इजी वे से लिखे। अगर तुमको समझ में नहीं आए तो खुद से लिखो, हिंदी लिखोगे तो आगे देवनागरी चिपका देना, अगर इंग्लिश से लिखोगे आगे रोमन लिख देना स्क्रिप्ट में। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।